हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आगे का डिस्कशन अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो सर अभी तक हमने एक पार्ट इस चैप्टर का एक सब्सटेंशियल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं अपन ने लास्ट पार्ट तक, ठीक है, लास्ट लेक्चर तक। वो पार्ट था सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस सर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक इन दिस, ठीक है, इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में एक दूसरा टॉपिक है सर फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है सर? प्लान करना, ठीक है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना। प्लानिंग मींस डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि फ्यूचर में हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, क्या क्या सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो एक रोड मैप बना के देता है प्लानिंग आपको कि दिस इज योर पाथ, यू आर गोइंग टू फॉलो दिस पाथ इन द फ्यूचर, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब, अब अगर वर्ड है क्या फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका मतलब क्या सर? फाइनेंसेस से रिलेटेड प्लानिंग करना, पैसों से रिलेटेड प्लानिंग करना पड़ेगा ना सर, कि जो कंपनी के पास पैसे हैं वो कहां कहां खर्च करने हैं, ठीक है, कैसे कैसे खर्च करने हैं, कौन से ऐसे एसेट्स है जिनको अपन परचेस करेंगे, कौन से एसेट में कितना पैसा स्पेंड करना है, कौन से एसेट में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, कौन से एसेट में कम पैसा खर्च करना है। तो सर याद आ रहा है कुछ धुंधला धुंधला? यही बातें तो अपन ने कहां किए थे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर किए थे ना सर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? डिसाइड करता है ना कि कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। फैक्टर्स ध्यान रखो, फैक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स वो अपने ध्यान में रखेगा बिफोर डिसाइडिंग हाउ मच मनी टू स्पेंड, ठीक है, ऑन व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है सर। देखो क्या लिखा है, डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड। हाउ मच मतलब कितना खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, ठीक है, मतलब अमाउंट की बात कर रहा है कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऑन व्हाट टू स्पेंड मतलब सर टाइप ऑफ एसेट की बात कर रहा है, कौन से टाइप ऑफ एसेट पे या कौन कौन से खर्चे ऐसे जो अपन को इनकर करने हैं। तो मतलब कितना खर्चा करना है, पहले डिसाइड क्या करोगे, कितना खर्चा करना है और किस चीज पे खर्चा करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। तो सर आपकी जेब में अगर 100 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके वॉलेट में कितने पैसा पड़े हुए सर? 100 रुपए, और आप सोच रहे हो कि मैं 1000 रुपए इस एसेट पे खर्च कर देता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ और 1000 रुपए की शॉपिंग करके आ जाता हूँ। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना बेटा। तो जितना पैसा अपनी जेब में है, तो कंपनी के अकाउंट में जितना पैसा है, ठीक है, कंपनी उस हिसाब से डिसाइड करेगी कि ऑन व्हाट टू स्पेंड एंड हाउ मच टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। मतलब आपके पल्ले पे कितना पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, उस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। तो सर दो बातें हो रही है यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन के अंदर दो बातें हुई है सर। क्या क्या? सबसे पहले कितना खर्चा करना है, किस एसेट्स पे खर्चा करना है, ये पहली बात है। दूसरा, अपने पास पैसे तो देखोगे ना कि कितना पैसा आपके पास है अवेलेबल। अगर नहीं है अवेलेबल तो पैसा रेज करना पड़ेगा अलग अलग जगह से। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम व्हिच यू कैन रेज द अमाउंट नेसेसरी टू इन्वेस्ट। सर याद आ रहा है क्या? ये भी अपन ने कहां पढ़े थे? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर पढ़े थे। तो दो डिसीजन की बात तो कर चुका हूं सर मैं, ठीक है। क्या क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंसिंग डिसीजन आ गया। अब डिविडेंड डिसीजन भी डाल देते ना, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बना देते ना? नहीं बेटा, ठीक है। द ओनली डिफरेंस, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, दिस इज नोट वर्दी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंस किसका है सर? सिर्फ डिविडेंड डिसीजन का डिफरेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पे डिविडेंड से रिलेटेड कोई बात नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग में मतलब अगर आप प्लान कर रहे हो तो सिर्फ आप क्या देखोगे कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे खर्च कर सकते हो, कहां से पैसा लोगे, कहां पैसा खर्च करोगे, कहां से पैसा उठाएंगे, कहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो सिर्फ दो डिसीजन आते हैं सर फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, दो बातें आती है कि पैसे को रेज कहां से करना है और पैसे को इन्वेस्ट कहां पे करना है। यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन की बात नहीं आती। एंड दिस मेक्स फाइनेंशियल प्लानिंग डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब सिंपल सी एक बात बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन बातें आती है, तीन टाइप के डिसीजन आते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। इसमें सिर्फ दो ही डिसीजन आते हैं। तो कौन सा कंसेप्ट वाइड होगा, कौन सा कंसेप्ट नैरो होगा, कौन सा कंसेप्ट छोटा है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज नैरो, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही बातें हो रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बात एक्स्ट्रा हो रही है, दैट इज व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वाइडर कंसेप्ट एज कंपेयर्ड टू फाइनेंशियल प्लानिंग। आई बात यहां तक समझ में? ठीक है। अब आगे देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स क्या क्या बातें आती है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सर पहली बात क्या आ रही है? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। मतलब सिंपल सी बात है सर, आप फाइनेंस मैनेजर हो, आपको पता है कि आपको कंपनी के ऑपरेशंस को एकदम स्मूथली रन करना, मतलब दिक्कत कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए, कोई भी काम अपना
पैसों की कमी के कारण रुकना नहीं चाहिए सर, ठीक है। तो अगर रुकना नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, डिटरमिन करना पड़ेगा ना, पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर अपन को साल भर काम करना है या आने वाले कुछ सालों तक काम करना है तो अपन को कितना कितना पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, कितना कितना मनी हमको रिक्वायर्ड है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल प्लानिंग। घर पे भी अपन बजट बनाते हैं ना सर, ठीक है, कभी देखा है मम्मी पापा को बजट बनाते हुए, है ना। उसमें क्या होता है, अपन अपनी इनकम को कंसीडर करते हैं कि हम कितना पैसा कमाते हैं, उसके हिसाब से हम अपने खर्चों को डिसाइड करते हैं कि ये खर्चे हैं जो हम साल भर में कर सकते हैं या एक महीने के अंदर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर इनकम, ठीक है। तो वही काम फाइनेंस मैनेजर भी कर रहा है सर एंटरप्राइज के अंदर। फाइनेंस मैनेजर क्या काम कर रहा है सर, कि उसको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पैसा खर्च करना है किस चीज पे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइज, कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है इफ यू वांट टू रन द एंटरप्राइज स्मूथली, ठीक है। दूसरा क्या है सर, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड्स दैट इज द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड। अब आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव डिटरमाइंड द अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय द एंटरप्राइज। तो आपको नीड समझ में आई सर, कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, 1000 करोड़ रुपीस। सपोज आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है सर, 1000 करोड़ रुपीस की आपने डिटरमाइन किया सर फाइनेंस मैनेजर। अब आप देखोगे कि क्या इतना पैसा हमारे पास पड़ा है क्या सर, आपको पता चलेगा कि नहीं सर इतना पैसा हमारे पास नहीं पड़ा है, तो क्या लगाना चालू करोगे सर, जुगाड़ लगाना चालू करोगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेकंड स्टेप क्या आएगा इसके बाद, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। आपको ऐसे सोर्स प्रेफर करने पड़ेंगे, सोर्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे अपन पैसों को रेज कर सकते हैं। 1000 करोड़ की जरूरत है तो कहां से मार्केट से अपन 1000 करोड़ रुपीस उठा सकते हैं ताकि हमारी कंपनी के ऑपरेशंस एकदम स्मूथली चले, हमारी कंपनी एकदम स्मूथली काम करती रहे। तो सोर्सेज ऑफ फंड अगर याद होगा सर, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर अपन ने पढ़े थे, ठीक है। दो सोर्सेज होते हैं फंड्स के, एक होता है ओनर्स फंड, एक होता है बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड में पहले अपने पास चेक करोगे कि आपके पास रिटेन अर्निंग का पैसा पड़ा है कि नहीं, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर नहीं पड़ी होगी तो फिर किसको प्रेफर करना पड़ेगा सर, बोरोड फंड्स को प्रेफर करना पड़ेगा। तो वही सब फैक्टर्स जो अपन ने फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर पढ़े थे ना, अगर याद होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले जाके वो सारे लेक्चर्स देखना, यहां से देखना स्टार्ट मत करना, बीच से देखना बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना सर। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट पार्ट से इस चैप्टर को अगर आप देखते हुए आओगे तो बिल्कुल आखिरी तक एकदम आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में अपन ने पढ़े हैं ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तो फाइनेंस मैनेजर अलग अलग फैक्टर्स को अप्लाई करके डिसाइड करेगा कि कौन सा सोर्स फिजिबल है, कौन सा ऐसा सोर्स सही है जिससे अपन पैसे रेज कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या आ रही है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। तो उसको कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, कुछ नियम कायदे बनाने पड़ेंगे ताकि जो आपके फंड्स है उसका क्या होना चाहिए सर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं होने चाहिए फंड्स, ठीक है। अपन ने डिस्कस किया था दैट रिसोर्सेज, फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस जो पैसा होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एनी एंटरप्राइज। उसको वेस्ट करना तो सर बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं बनता, फाइनेंस को बिल्कुल रेज करने का, ठीक है, कोई सीन ही नहीं बनता। इसलिए फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करना है, अपन को एकदम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा कंपनी को अगर उसका मिस यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट ऑफ फंड्स की प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए, पैसे का फ्री फ्लो होना चाहिए, सही जगह से आना चाहिए, सही जगह लगना चाहिए। तो वो सब उसके लिए क्या बनाएंगे अपन, सुटेबल पॉलिसीज बनाएंगे। एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू मेक सर्टेन पॉलिसीज, ठीक है, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे which have to be followed in the organization, ठीक है, at the time of using the finance or at the time of raising the finance from the market। तो बस सर इतनी सी बात है। फाइनेंशियल प्लानिंग में तीन चीजें क्या आ गई, सबसे पहले डिसाइड करना कि पैसा कहां लगाना है, कितने पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो पहले आप डिसाइड करोगे कि हमको इतने पैसे की जरूरत है। दूसरी चीज क्या डिसाइड करोगे, अच्छा अब इतनी जरूरत है तो ये पैसा मार्केट से कहां से उठा सकते हैं। तो आप देखोगे कि ओनर्स फंड से उठा सकते हैं पैसा या फिर बोरोड फंड से रेज कर सकते हैं, ठीक है। वंस यू गेट द अमाउंट ऑफ मनी देन यू विल डिजाइन सुटेबल पॉलिसीज व्हिच यू हैव टू फॉलो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ यूजिंग द फाइनेंस, ताकि उसका क्या हो सर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट हो, मिस यूटिलाइजेशन या वेस्टेज उसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। फाइनेंशियल प्लानिंग में तीन बातें आती है। नेक्स्ट चीज है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, व्हाट इज द मेन गोल दैट यू आर गोइंग टू अचीव एज अ फाइनेंस मैनेजर थ्रू योर फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं सर, दो ऑब्जेक्टिव्स है, देयर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज to ensure availability of funds whenever these are required, ठीक है। As a finance manager sir, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, it is an obligation on your part कि आपको ensure करना है
क्या इंश्योर करना है सर, क्या आपको गारंटी देना है कि जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। इसका मतलब जब प्यास लगेगी ना तब कुआं खोदने नहीं बैठना है अपन को, बात आ रही है समझ, ठीक है। एकदम एंड मोमेंट वाला काम नहीं करना है कि आज जरूरत पड़ रही है पैसे की तो आज चलो अपन चलते हैं शेयर्स इशू करने, आज चलो बैंक के पास चलते हैं लोन लेने, ठीक है। ऐसे काम नहीं होते सर कंपनी के अंदर, तुरंत वाले काम नहीं होते। आपको फ्यूचर को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो प्लानिंग चल रही है ना। प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग किसके लिए की जाती है सर, फ्यूचर के लिए तो की जाती है ना। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अगर आपको आज से 1 महीने बाद पैसे की जरूरत है तो आज से आपको सारी प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा कि पैसा कहां से उठाना है, कैसे उठाना है, कितनी कॉस्ट लगेगी, सारे फैक्टर्स को सर आपको आज की डेट से एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एंड मोमेंट पे एकदम काम करने बैठोगे, ठीक है, बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत हो ना तो कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, रेडीमेड फंड्स होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। The second objective of financial management is to see that the firm does not raise resources unnecessarily. ये चीज आपको इंश्योर करनी है, ये चीज आपको देखनी है कि ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पैसे उठाए जा रहे हो, मतलब जरूरत नहीं पड़ रही है तुमको, ठीक है, तुमको पैसों की जरूरत नहीं है बट फिर भी तुम क्या कर रहे हो, आज मूड हुआ तो चलो फलाने बैंक चलते हैं लोन लेके आते हैं, कल मन हुआ तो चलो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, परसों मन हुआ तो बोल रहे हो कि चलो डिबेंचर्स इशू कर देते हैं कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो चलो यही काम करते हैं अपन। सोर्सेस अलग अलग सोर्सेस से पैसे उठाते जा रहे हैं सर। अगर पैसे उठाते जाओगे अलग अलग सोर्सेस में तो पैसे फ्री में थोड़ी ना आ रहे हैं, देयर इज अ सर्टेन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फाइनेंस, ठीक है। पैसे अगर उठा रहे हो तो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी ना सर, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, पैसा बोरो करके आ रहे हो तो अननेसेसरली पैसे उठा के रखने का भी कोई सेंस नहीं है। इट इज अ वेस्टेज ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए ये बहुत, ठीक है, वेस्टेज वाली बात है, कंपनी के पैसे इससे जाने वाले, डूबने वाले, ठीक है। तो आपको दो चीजें इंश्योर करनी है, ठीक है। क्या ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हो गए सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला यू हैव टू एंश्योर कि फंड्स आपके पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होने चाहिए। दूसरी चीज ये एंश्योर करते करते कि आपके पास पर्याप्त फंड्स है कि नहीं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती या फाइनेंस को उठाते जा रहे हो कि यार कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो अपन पैसा उठा के रखते जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर अमाउंट यू हैव टू डिसाइड कि इतना अमाउंट तक अपन को रिजर्व्स अपने मेंटेन करके चलने हैं ताकि फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े तो अपन, अब सपोज देखो किसी कंपनी के अगर ग्रोथ का मन है, ठीक है, कोई कंपनी की क्या है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर में लेके, अभी पढ़े थे अपन ने लास्ट में, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन के अंदर भी कि अगर कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर को लेके, ठीक है, ग्रो करना है कंपनी को, तो कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स रेज करके अभी से रख सकते हो। बट अगर कंपनी की ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैच्योर कंपनी है, मैच्योरिटी के लेवल पे, उसको और ग्रो नहीं करना है आगे जाके, तो उसको बताओ फंड्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्या फ्यूचर में जाके, नहीं जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में अगर फाइनेंस मैनेजर अननेसेसरली फाइनेंस को रेज करते जा रहा है अलग अलग सोर्सेस से, तो बताओ समझदारी का काम है या बेवकूफी का काम है सर, बहुत बड़ी बेवकूफी का काम है। कंपनी के रिसोर्सेज इससे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे सर, कोई मतलब नहीं है। तो टू ऑब्जेक्टिव्स सर बिल्कुल आपको अब ध्यान रहने चाहिए। क्या क्या दो ऑब्जेक्टिव्स है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीस आर रिक्वायर्ड, जब भी पैसे की जरूरत है तो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली फर्म पैसा ना उठाए, ये भी चीज फाइनेंस मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी बनती है, उसको देखना पड़ेगा कि जबरदस्ती अलग अलग जगह से पैसे उठाने का कोई मतलब नहीं है, उससे कॉस्ट बढ़ने वाली है, कंपनी का नुकसान होने वाला है, ठीक है। अब लास्ट चीज, बस एक चीज है इसमें, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर दो टाइप के प्लान बनाए जाते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं, दूसरे शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो बजट नॉर्मली एक साल के लिए बनाए जाते हैं, आप इस साल में डिसाइड करो कि इस साल हमको ये खर्चा, गवर्नमेंट बजट बनाती है ना बेटा हर साल फरवरी के महीने में बजट आता है गवर्नमेंट का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक गवर्नमेंट किस किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, कितना खर्चा करेगी, कहां से गवर्नमेंट के पैसा रेवेन्यू आने के चांसेस है, तो वो क्या होता है, बजट होता है। तो ऐसे कंपनी के अंदर भी छोटे छोटे बजट्स बनाए जाते हैं हर साल के लिए, ठीक है, अलग अलग टारगेट्स को सेट किया जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाता है विच इज, ठीक है, विजनरी, जो फ्यूचर को अफेक्ट करेगा कंपनी के, उसको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं, दोस प्लान्स आर नोन एज बजट। तो ये तीन टॉपिक अपन ने अभी डिस्कस किए सर। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या बातें इंक्लूडेड है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो दो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग के। अब आई होप आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग।
कंपनी के अंदर करना, ठीक है, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सर कुछ पॉइंट्स हैं उसके कि क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी को मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स फर्म को मिलेंगे इफ द फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो मिलने वाला है वो क्या है, मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर, ठीक है सर। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद फ्यूचर। हम लोग प्लान क्यों करते हैं, एग्जाम आते हैं तुम्हारे तो तुम लोग प्लानिंग करते हो कि नहीं कि इस दिन मेरे को इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है, नहीं तो मैं सोऊंगा नहीं जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। टाइम टेबल बनाते हैं ना बेटा, ताकि फ्यूचर में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, जब भी एग्जाम आएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, उसलिए अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो कंपनी को भी तो ये चीज है ना कि कंपनी का फ्यूचर में परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। दैट्स व्हाई फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसको प्लानिंग करने की जरूरत है। तो पहला चीज क्या हो गया, पहला इंपॉर्टेंस क्या है, मेक्स अ फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट सर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है क्या सर, इट इज नॉट एक्यूरेटली पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, कुछ डेविएशंस हो सकते हैं, ठीक है, कि आप सोच रहे हो सपोज कि फ्यूचर में आपका प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का प्लानिंग कर रहे हो, आप सेल्स का प्लानिंग कर रहे हो सपोज, ठीक है, कि आप सोच रहे हो डिमांड एनालाइज कर रहे हो कि फ्यूचर में हमारी कंपनी की डिमांड हो सकती है 20% से बढ़ सकती है, तो उसके लिए हमको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा 20% से। क्या डिसाइड कर रहे हो आप, क्या प्लानिंग कर रहे हो कि फ्यूचर में डिमांड आपके प्रोडक्ट की 20% इंक्रीज हो सकती है, देन यू विल हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू मैच द इंक्रीज डिमांड। बट सर ऐसा जरूरी है क्या फ्यूचर में डिमांड 20% ही बढ़ेगी, ये तो तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, ये तो तुम अंदाजा लगा रहे हो, एस्टिमेट है तुम्हारा कि फ्यूचर में 20% से डिमांड बढ़ सकती है। बट हो सकता है कि डिमांड 10% से भी बढ़े, या हो सकता है कि डिमांड 30% से भी बढ़े। तो प्लान क्या एक बनाओगे या प्लान 2-3 बनाने पड़ेंगे, तो प्लान ए बी सी सर सारे टाइप के प्लान बनाने पड़ेंगे। जितना भी आप डेविएशन की सोच रहे हो ना, तो इसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए आपको यू हैव टू मेक सर्टेन प्लान्स, ठीक है। तो एक प्लान बनाने से काम नहीं होगा। अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो अपन ऐसा करेंगे, अगर सिचुएशन चेंज हो गई तो व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, यू शुड डिसाइड अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। पहले से आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि अगर सिचुएशन ऐसी रही तो हमारा प्लान ये रहेगा, अगर सिचुएशन चेंज हो गई तो हमारा प्लान भी क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, फर्म, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर्ड है, मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो जो चीजें होंगी उसके लिए हम आज से तैयारी करके रख रहे हैं सर। दूसरा क्या, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। ऑब्वियसली बात है, यही तो शॉक था हमारे लिए कि अगर हमने जो प्लान किया, हमारा प्लान क्या हो गया, फेल हो गया, तो अब इससे बड़ा शॉक कुछ हो सकता है क्या सर, इससे बड़ा शॉक कुछ नहीं हो सकता कंपनी के लिए। इसलिए प्लानिंग में अपन बहुत सारे टाइप के प्लान बनाते हैं, ठीक है। प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी काम आएगा, ठीक है, प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी काम आएगा, ऐसे करके आप बहुत सारे, ठीक है, सपोर्टिंग प्लान्स बनाओगे ताकि आप जो भी बिजनेस के शॉक्स होने वाले हैं फ्यूचर, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसी होती है सर, डायनामिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है सर, डायनामिक है, वो तो चेंज होती रहती है ना। तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होती जाएगी तो आपके प्लान भी क्या होते जाएंगे सर, फेल होते जाएंगे। तो यू हैव टू मेक सपोर्टिंग प्लान्स, ठीक है, आपको सपोर्टिंग प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी से काम चलाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी बिजनेस में आपको शॉक्स और सरप्राइजेस मिलने वाला है, जरूरी तो है ना हर चीज शॉक ही रहेगी, कुछ सरप्राइज भी हो सकता है आपके लिए, कुछ अच्छी बात भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में हमेशा कंस्ट्रेंट से मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है सर फ्यूचर के अंदर। तो उसके लिए भी फर्म को क्या करेगा, हेल्प करेगा कि अपन अवॉइड करें जो भी शॉक्स या सरप्राइजेस, नेगेटिव सरप्राइजेस अगर मिलने वाले हैं फ्यूचर में अपन को जाके, तो उसको अवॉइड करने में हेल्प करता है अगर आपके प्लान एकदम सटीक है, अगर आपने अच्छे से प्लानिंग की हो तो। तीसरा, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। बहुत सारे जो फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर, जैसे प्रोडक्शन एक फंक्शन है, सेल्स एक फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है, फाइनेंस एक फंक्शन है। तो ऐसे करके डिपार्टमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, आप सोच रहे हो कि कितना पैसा यूज करना है, कितना पैसा लगाना है, प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से सेल्स, अब अगर सेल्स में आपको पता चल रहा है कि सेल्स बढ़ रही है तो प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा सर, बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो उसमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा मशीन खरीदनी पड़े आपको फैक्ट्री के अंदर, आपको एक्स्ट्रा लेबर्स अपॉइंट करने पड़े। तो वो सब डिसीजन कहाँ लिया जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर लिया जाएगा कि खर्चा कितना करना है। अभी अपन ने मतलब पढ़े थे ना फाइनेंशियल प्लानिंग का थोड़ी देर पहले, क्या मतलब पढ़े थे, ऑन व्हाट टू स्पेंड, हाउ मच टू स्पेंड। तो कितना पैसा खर्च करना है, किस चीज पे खर्च करना है, एसेट्स और बनाने हैं क्या, लेबर और रखने हैं क्या फैक्ट्री के अंदर अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो सब डिसाइड करना पड़ेगा ना फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो उससे क्या होता है, जितने भी फंक्शंस है उसमें कोऑर्डिनेशन होता है। सेल्स बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो दोनों में क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया अगर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर हो रही है तो।
नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। सिंपल सी बात है कि फाइनेंस का क्या होगा सर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। अभी अपन ने फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसमें क्या पढ़े अपन ने कि उसमें ये नहीं देखना है कि फर्म अननेसेसरली फाइनेंस रेज करे, ठीक है, इंश्योर करना है फाइनेंस मैनेजर को कि अननेसेसरली मार्केट से पैसा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे वेस्ट हो जाएगा पैसा। तो वो अगर वो चीज कर रहा है, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर अगर उन बातों को ध्यान रखेगा तो बताओ फंड्स का कैसा होगा यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, फंड्स मिस यूटिलाइज या मिसयूज नहीं होंगे, ठीक है, वेस्टेज नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा कभी भी, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। बट अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हो अच्छे से तो बताओ क्या होगा, मिस यूटिलाइजेशन होगा। अगर अच्छे से नहीं सोच समझ के काम कर रहे हो तो फंड्स क्या हो जाएंगे सर, वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से हो रहा है तो उसका बेनिफिट क्या मिला है कि फंड्स का क्या होगा सर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, अच्छे से यूटिलाइज होंगे फंड्स, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। ये तो प्लानिंग का मेन फीचर है सर। प्लानिंग किसको लिंक करता है, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है। आप प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए कर सकते हो क्या, कि कल मैंने ऐसा कर लेता था तो क्या हो जाता, ठीक है, तो ऐसा पास्ट के लिए प्लानिंग करने की कोई, ठीक है, गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। प्लानिंग किसके लिए की जा सकती है सर, फ्यूचर के लिए की जा सकती है, कि मैं अगर ऐसी ऐसी पढ़ाई करूंगा, ठीक है, इतने घंटे में दिन में पढ़ाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप कभी भी प्लानिंग किसके लिए कर सकते हो, फ्यूचर के लिए कर सकते हो। तो बताओ प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग किसको लिंक कर रहा है, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है। आपको अपना फ्यूचर दिखने लगता है अपनी आंखों के सामने अगर आपकी प्लानिंग एकदम प्रॉपर है तो। नेक्स्ट है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। अभी अपन ने पढ़े डेफिनेशन के अंदर दो ही तो बातें हो रही है ना सर फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। पहला तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अपन कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, हाउ मच टू स्पेंड। तो पहले आप क्या देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल, तो आप उसमें डिसाइड करोगे कि पैसा आपके पास उतना पड़ा है क्या जो आप डिसाइड कर रहे हो खर्च करने के लिए। अगर नहीं पड़ा है तो कौन से सोर्सेज हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप पैसों को रेज कर सकते हो, ठीक है, तो वो डिसीजन कौन सा हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको लिंक कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में एक लिंक है, दोनों में एक लिंक है कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां को जा रहा है, ठीक है, कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। तो वो कहां से आ रहा है हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन, कहां जाएगा वो हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंशियल प्लानिंग किसको लिंक करता है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करता है। लास्ट इंपॉर्टेंस है मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। तो आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होने वाली है फ्यूचर के अंदर, उसका एक अंदाजा, एक इवैल्यूएशन आपको आज की डेट में पता चल जाएगा। अगर आपने एक फुल प्रूफ प्लान बनाए हो, आपको लग रहा है कि इस प्लान को अगर मैं फॉलो कर लूंगा तो बिल्कुल मेरा फ्यूचर एकदम सिक्योर होने वाला है, फ्यूचर में बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा तरक्की करूंगा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहूंगा, ठीक है, तो ऐसे कंपनी के अंदर भी प्लानिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है कि कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी कि नहीं, कंपनी तरक्की करेगी कि नहीं। तो एक अंदाजा, एक इवैल्यूएशन फ्यूचर का हो जाता है अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आपको डर लगेगा, मन में घबराहट होगी कि फ्यूचर में यार मेरे साथ अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो सपोज आपने अगर टाइम टेबल अच्छा बनाया एग्जाम के लिए, आपको अगर लग रहा है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, डेली आप अपने टारगेट्स को अचीव करते जा रहे हो, तो सर कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, कोई भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने से नहीं रोक सकता। बट अगर आपको लग रहा है आपकी प्लानिंग में लूप होल है, ठीक है, आप सोचो एक बच्चा है जो डेली सपोज 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करने का टाइम टेबल बना रहा है, एक बच्चा है जो डेली सिर्फ 30 मिनट सेल्फ स्टडी करने का टाइम टेबल बना रहा है। तो बताओ शुरू में इवैल्यूएशन लग जाएगा ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। तो जो फ्यूचर की आपकी परफॉर्मेंस है उसका अंदाजा आपको अभी से अपने दिमाग में लग जाएगा कि सर मेरे साथ ये हो सकता है या फिर मेरे साथ ये हो सकता है। तो अगर प्लानिंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने फ्यूचर को इवैल्यूएट कर सकते हो, एक एनालाइज कर सकते हो अपने फ्यूचर को कि आपका फ्यूचर में एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी हो रही है तो कंपनी को ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं है तो ये सारे बेनिफिट्स कंपनी को सर नहीं मिलेंगे। उसके बाद बस एक छोटा सा डिस्कशन इस टॉपिक पे और है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग का डिफरेंस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर वाइडर टर्म है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन आपको याद होगी बच्चों, तो उसमें क्या लिखा था उस डेफिनेशन में, इट रिफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, ठीक है, पहले एक्वायर कहां से करना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी। और फाइनेंशियल प्लानिंग में दो बातें आती है कि हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। तो बताओ पहला ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। दूसरी बात है किसका स्कोप वाइड है, फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट में तीन चीजें आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीनों डिसीजन आते हैं, बट फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ दो डिसीजन की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा कंसेप्ट हो गया सर, छोटू कंसेप्ट हो गया, ठीक है, नैरो कंसेप्ट हो गया एज कंपेयर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अपन ने पढ़े थे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, सारी एक्टिविटीज को, बिजनेस को अच्छे से मैनेज करना है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स भी दोनों के क्या हो गए सर? अलग अलग हो गए। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग का जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है बेटा, समझ में आ रही है मेरी बातें, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और प्लीज अगर आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा वीडियोस अपलोड करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।